Now next question is question number 9. First of all, it is a very important. पहले भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? द क्वेश्चन इज इन फिगर 10.13, ये आपको एक फिगर की है, राइट? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर। तो आपको ये कहा जा रहा है, आप देख भी सकते हो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है तो पैरेलल टेंजेंट्स, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, दिस इज द अनदर टेंजेंट, राइट? अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ए पॉइंट पर। और एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? बी पॉइंट। तो आपको प्रूव करना है एंगल एओबी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो आपको प्रूव करना है ये जो एंगल है इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी विल स्टार्ट, कैसे हम स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है आपको? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents, right? वो सर्कल विद सेंटर, वो सर्कल विद सेंटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल एओबी किसके इक्वल है? 90 डिग्री। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ज्वाइन इस, ज्वाइन इस, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा? ज्वाइन ओसी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ज्वाइन ओसी। Now, as far as proving of this question is concerned, देखो first of all we will consider two triangle. एक ट्राइंगल आप कंसीडर करोगे OAP, कौन सा? OAP। आपने लिखा है ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC। बात समझ में आ रही है? एंड ट्राइंगल OAC। ये बताओ, कैन आई से दैट this one is angle 1 and this one is angle 2? Can I say that angle 1 is equal to angle 2 is 90 degree? Why? Because radius, very good. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. Very good. At point of contact. At point of contact. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। Okay. Can I say that OA is the common side? देखो दोनों ट्राइंगल में है, सेकंड क्या हो जाएगा? OA is equal to OA. Reason? Common. What about third part? Very good. Can I say that OP is equal to OC? Very good. Radii of same circle. Radii of same circle. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। Which implies triangle OAP is congruent to triangle OAC. Reason R, that is right angle. फिर hypotenuse हो गया ये आपका, ठीक है। RHS आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख while making notes, ठीक है। तो ये क्या हो गया? RHS। क्लियर हो गया? चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो क्लियर हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। नाउ कैन आई से दैट इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस देन say this is angle 3 and this is angle 4. This is the case, can I say that angle 3 is equal to angle 4? Reason by simplicity. Similarly we can prove that triangle, which one? OQP. समझ में आ रहा है? Similarly we can prove that triangle OQP is congruent to triangle OCP. Clear है अंदर? And with that we can say that angle 5 is equal to angle 6, and which implies angle 5 is equal to angle 6. Again simplicity.
और इसका रीजन भी क्या होगा, RHS। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और आप देखो, आप मुझे ये बताओ, ये जो मैं एंगल पूरा बना रहा हूँ, ये जो टोटल एंगल है इसका सम कितना होना चाहिए, 180। रीजन, वेरी गुड, एंगल होना स्ट्रेट लाइन। तब आप क्या कहोगे, नाउ नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB, देखो ये जो एंगल मैं ब्लैक कलर से शो है, ये इसमें से दो ही एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, 4 और 5। तो ना आपको 3 की रिक्वायरमेंट है ना आपको 6 की रिक्वायरमेंट है। अब 3 किसके इक्वल था, 4 की। तो क्या मैं 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, और 6 की जगह, 6 किसके इक्वल है, 5 के। तो 6 की जगह क्या ले सकता हूँ, 5, राइट। और यहाँ पे काम करो, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन, तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड इक्वल टू, तो 180 डिग्री होगा। तो रीजन में हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड, ये क्लियर हो गया। अब कितने एंगल 4 है, 2, कितने एंगल 5 है, 2, तो 2 कॉमन ले लो। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 5, 180 बाय 2 कितना हो जाएगा, 90। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है, एंगल AOB, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कैन सी दैट, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजन में क्या लिखोगे, हैंस, is it clear, ठीक है। Next question is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle। पहले सिर्फ इसकी फिगर बनाते हैं, क्या कहा जा रहा है, say this is the circle, this is the circle, right, that is, जो ये सर्कल हो गया, ये आपकी दो टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं P A और P, and let us assume that this is the center of a circle, ठीक है। मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया एक रेडियस और ये आपका हो गया दूसरा रेडियस। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है। नहीं, फिगर को देखिए बताओ कौन से एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं गिवन की बात करता हूँ तो व्हाट हैज बीन गिवन, दैट PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम external point P to a circle with center देखने बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बट वी हैव टू प्रूव दैट जो एंगल है, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो ये लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, तो ये दो लाइन सेगमेंट है, इनके बीच में फिर एंगल कौन सा है, AOB। और टेंजेंट्स के बीच में कौन सा एंगल है, APB। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल APB, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्लस एंगल AOB, सप्लीमेंट्री का मतलब इसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिगर पे मेंशन कर दिया आपने। अब एक बात बताओ, कैन आई से दैट इन quadrilateral, which one, PAOB, can I say that angle 3 plus angle 1 plus angle 4 plus angle 2 equal to 360 डिग्री, से इक्वेशन 1, ठीक है।
नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बीच 90 डिग्री. रीजन? वेरी गुड. रेडियस perpendicular to tangent at point of contact. इसमें कोई डाउट है? Therefore equation 1 can be written as, तो एंगल 3 तो एज इट इज आ जाएगा. व्हाट अबाउट एंगल 1? 90. एंगल 4 एज इट इज आ जाएगा. व्हाट अबाउट एंगल 2? 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री. ये क्लियर हो गया? तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, एंड विच इंप्लाइज एंगल 3 का मतलब क्या है? एंगल एपीबी, एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी 180 degree. Hence, next question is question number 11. Question is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Already हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं. पैरेललोग्राम circumscribing का मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम की जो 4 साइड है वो हर साइड जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या कर रही है? टच कर रही है. पैरेललोग्राम की जो 4 साइड्स है वो सर्कल को 4 पॉइंट्स पर टच कर रही है, लाइक पॉइंट P, Q, R एंड S. अब आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या होगा? रोम्बस. रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर थोड़ा बहुत, वैसे उम्मीद तो कम है आपको याद होगा, आपको कल का याद नहीं होता. रोम्बस प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट प्रूव करने होते हैं. पहला, ये पैरेललोग्राम होना चाहिए जो भगवान की दया से यहाँ पर लिखा. ठीक है. दूसरा, ये जो एडजेसेंट साइड है, जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल. एडजेसेंट साइड समझते हो भैया? अपोजिट साइड तो इक्वल आए. क्यों? पैरेललोग्राम है. एडजेसेंट साइड का मतलब लाइक CD इक्वल टू BC, या BC इक्वल टू AB, या AB इक्वल टू AD. बस हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? व्हाट हैज बीन गिवन हियर? अ पैरेललोग्राम, जो एज पर अवर फिगर पैरेललोग्राम क्या है? ABCD. समझ में आ गया? इस तरह से आप फिगर बनाओगे, फिर गिवन लिखोगे पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है. पैरेललोग्राम ABCD which is circumscribing, which is circumscribing a circle, which is circumscribing a circle with center, which is circumscribing a circle with center O. Now what we have to prove? That ABCD is a rhombus. What we have to prove? That ABCD is a rhombus. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बताई थी, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, पूरे चैप्टर में उसका रिपीटेडली यूज होगा. वो क्या था? थ्योरम 10.2. किसी को याद है क्या? we know that tangents, वेरी गुड, याददाश्त तो तेज हो गया तुम्हारी. tangents drawn from an external point, tangents drawn from an external point to a circle are, क्लियर हो गया? ठीक है. कैन आई से दैट AP इक्वल टू AS? तो आपने लिखा AP विल बी इक्वल टू AS. अब ध्यान से देखो, AS के साथ देखो, AS किसके साथ जुड़ रहा है? DS. DS किसके साथ है? DR. DS इक्वल टू DR. तो DS वाली, AS वाली साइड में क्या आएगा? DS. ये समझ में आ रहा है? और AP वाली साइड में आ जाएगा DR. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब DR किसके साथ जुड़ रहा है? CR इक्वल टू CQ. तो DR वाली साइड में क्या आएगा? CR इक्वल टू क्या हो जाएगा? CQ. अच्छा, अब CQ किसके साथ जुड़ रहा है? PQ. तो BQ इक्वल टू BP. बट BQ कौन सी साइड में आएगा? CQ वाली साइड. तो यहाँ पर आएगा BQ. समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? अदरवाइज फिर आपको ऑल्टर करना पड़ेगा. तो BQ इक्वल टू क्या है? BP.
कितनी इक्वेशन बन गई? 4। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग 1 2 3 एंड 4। एडिंग 1 2 3 एंड, जब आप ऐड करोगे क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड वाली एपी। अब अगर आप फिगर में देखो तो एपी के साथ क्या है? पीपी। तो एपी के साथ पीपी को ले, या पीपी को ले और एक ब्रैकेट में करो, ठीक है। बाकी क्या बचा? डी आर प्लस सी आर इक्वल टू में ए एस। ए एस के साथ देखो क्या है? डी एस। ए एस और डी एस को एक ग्रुप में कर दो, ए एस प्लस डी एस। बाकी क्या रह गया? सी क्यू प्लस बी क्यू। देखो सी क्यू प्लस बी क्यू, अगर आप देखो ये देखो, ये आपका क्या है? सी क्यू, ये आपका है ना पूरी एक लाइन। तो ये सारी जो ग्रुपिंग है आपकी, पर कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को, समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ, एपी प्लस बीपी व्हाट? एपी प्लस बीपी, एबी हमेशा कॉमन पॉइंट को छोड़ के जो बाकी के पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट्स होता है, यानी कि ये होगा आपका ए बी। ये क्या होगा आपका? ए बी, ए बी। अब आर को छोड़ दो तो क्या होगा? बी सी या सी डी, चलो सी डी लिख देते हैं। एस को छोड़ दो तो ए डी, और क्यू को छोड़ दो तो पी सी। ये समझ में आ रहा है? अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। अगर पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी के। तो आपने क्या कहा? कैन आई से दैट which implies AB प्लस AB, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका AD है, AD ये किसके इक्वल होना चाहिए? BC के। AD किसके इक्वल होना चाहिए? BC के। तो देखो AB के साथ जो एडजेसेंट साइड आप किसी को भी ले सकते हैं। मीन्स अगर आप AD की जगह, अब मैं AD की जगह क्या लिख रहा हूँ? BC। रीजन क्या दोगे? बिकॉज AB जो है वो CD के इक्वल है, एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। वाई? दैट इज opposite sides of parallelogram are, ये बात क्लियर होगी? चलो जब आगे विच इम्प्लाइज, अब मुझे बताओ ए बी प्लस ए बी वॉट? 2AB। वेरी गुड, तो ये हो गया 2AB। BC प्लस BC 2BC। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC? जैसे आपने प्रूव किया तो देखो AB इक्वल टू BC, क्या प्रूव कर दिया आपने? AB इक्वल टू BC। तो दिस इज AB, दिस इज AB, एंड दिस वन इज BC। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था रोम्बस प्रूव करने के लिए। यू कैन से दैट दैट इज adjacent sides of parallelogram are equal, hence ABCD is a rhombus. Is it clear? ठीक है। Question is question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. अब देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3। अगर ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब तीनों साइडों पर वो सर्कल को टच कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर डी पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर ई पॉइंट पर टच करेगा और यहाँ पर कर रहा है एफ पॉइंट पर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो क्या आप एग्री करते हो ओडी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर होगा? एग्री करते हो? ठीक है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है सच दैट सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB एंड AC। फाइंड द साइड AB एंड AC। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल we will do some construction like join OE join OF। ये बात समझ में आ रही है? OE मानते हो रेडियस होगा,
OE भी रेडियस है और OF भी क्या रेडियस है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ज्वाइन OE, वी विल ज्वाइन OE। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें आपको? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, what has been given? A triangle ABC, a triangle ABC, comma, circumscribing a circle with center O, having radius, with center O having radius 4 centimeter, with center O having radius 4 centimeter। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। What we have to find? We have to find AP and AC। क्या लिखोगे? ज्वाइन, कैन आई से दैट OE, फिगर को देखो, OF and OA। we know that we know that tangents drawn from an external point to a circle are CD जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? x का CF। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? CF। ठीक है। एंड विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सिमिलर में BD किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड देन AE इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखो से का मतलब हमने एज्यूम कर लिया। समझ में आ गया? तो ये 8 है तो ये कितना हो गया? 8। और ये 6 है तो कितना हो गया? 6। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? नाउ कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या लिखा था हमने? ज्वाइन OA, OE, OF। अब इसमें दो चीजें और ऐड होंगी आपकी। देखो, एक तो OC और OB। OF के बाद आएगा OC एंड OB। OF के बाद क्या आ जाएगा? OC एंड OB। ठीक है। फिगर के साथ जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, अब ये कंसेप्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगी क्यों मैंने OC और OB को भी ज्वाइन किया था। अगर आप ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, देन COB, देन AOB। ये ट्राइंगल बन रहे हैं, तीनों को प्लस करूंगा तो यही आएगा। कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A। ये क्लियर हो गया? अब देखो, एज वी नो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो आप एग्री करते हो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। एज कोई क्वेश्चन बन ले, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब क्या? इट इंप्लाइज OD is perpendicular to CP, OE perpendicular to BC, and OF perpendicular to AC।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी क्या होना चाहिए? फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी क्या होना चाहिए? फॉर्मूला पता है ना किसी को? सबको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को फर्स्ट ट्राइंगल है एओसी, कैन आई से दैट हाफ इनटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका? दैट इज एसी, और हाइट क्या हो जाएगा? ओएफ। एग्री करते हो? तो आप क्या कहोगे? एओसी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस एसी इंटू हाइट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंगल का एरिया आ गया, प्लस सीओबी या बीओसी। तो सीओबी या बीओसी में देखो क्या है, फिगर देख के बताओ क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? बीसी, और हाइट क्या हो जाएगी? ओडी होगी। ठीक है, क्या लिखोगे आप? हाफ, हाफ इंटू बीसी इंटू ओडी, प्लस हाफ अगेन बेस क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एंगल कौन सा है? एओबी, तो बेस क्या हो जाएगा? एबी, वेरी गुड। और हाइट क्या हो जाएगी? ओ। इसमें क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एबी इंटू हाइट क्या हो जाएगी? ओ। अब देखो ये रेडियस 4 है, तो ये रेडियस भी क्या होगा? 4, और ये रेडियस भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ। अगर मैं एसी की बात करता हूँ, एसी, तो एसी में क्या होगा? x+6, तो एसी की जगह क्या हो जाएगा? x+6, और OF की जगह क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू बीसी, अगर हूं तो बीसी में क्या हो जाएगा? 8+6 दैट इज 14, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 14, तो आपने लिखा 14, तो हाफ इंटू 14, अगेन हाइट तो यही रहेगी आपकी 4, प्लस अब अगर हम एबी की बात करते हैं, एबी, तो एबी के लिए क्या हो जाएगा? x+8, एबी के लिए क्या हो जाएगा? x+8, एबी के लिए हो जाएगा हाफ इंटू एबी के लिए हो जाएगा x+8, और ओई कितना हो जाएगा? ओई कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप देखो, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 विद इन ब्रैकेट x+6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x+8। while solving this, while solving this what we will have, देखो 2 into x 2x, plus 2 into 6 12, plus 28, plus 2 into x 2x, plus 8 to the 16। अब x वाली टर्म देखो, 2x plus 2x कितना हो गया? 2x plus 28, 16 और 12, ये आपका कितना हो जाएगा? 56, कितना हो जाएगा? 56। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका से इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या हमारे पास तीनों डायमेंशन है ट्राइंगल की? देखो अगर आप ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, एसी इक्वल टू क्या है? x+6 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू क्या है? 8+6 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और AB इक्वल टू क्या है? x+8 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हो, तो हीरोन फॉर्मूला से भी तो एरिया निकाल सकते हैं। समझ मेरी बात? मान लेते हैं ये क्या हो गया? स्मॉल ए, ये क्या हो गया? स्मॉल बी, और ये क्या हो गया? स्मॉल सी। कैन आई से दैट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? सेमी पेरीमीटर एस, वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही होता था। ठीक है,
What about A? X plus 6. What about B? Plus 14. Very good. What about C? Divided by 2. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28। फोन में क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती तो ये हो जाएगा x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। यह आपका क्या आ गया? ऐसा। ये क्या हो गया आपका? एस। नाउ बाय Heron's formula, area of triangle ABC will be equal to what? Under root S. This is the value of S. S minus A, S minus B, S minus C. तो S की जगह क्या हो जाएगा? X plus 14. S minus A, X plus 14. यह तो हो गया S. A की वैल्यू क्या है हमारी? X plus 6. तो A की जगह हो गया X plus 6. पूरा जोर लगा रही है कि सर मेरी आवाज सर के कानों तक पूरी जाने से। फिर S की जगह क्या आ जाएगा? X plus 14 माइनस B। अब B की वैल्यू क्या है? 14। S माइनस C 14 माइनस X प्लस 8। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो जी अब एक एक करके इसको। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया आपका x प्लस 14। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x प्लस 14 तो देखो ये हो गया आपका विद इन ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस x होगा। फिर देखो ये होगा x, इस ब्रैकेट को देखो प्लस 14 माइनस 14 होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाओ, इसको कैसे लिखोगे? x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस होगा। ठीक है, चलो जब आगे कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14। ये वैल्यू क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो x से तो x कैंसिल, 14 माइनस x कितना हो गया? 8। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ, 14 से 14 कैंसिल तो ये हो गया x, तो हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो। फिर हम आगे चलते हैं, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना हो गया आपका? 6। तो कैन आई से दैट बाय हीरोन्स फॉर्मूला व्हिच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये आपका क्या आ रहा है? x प्लस 14 और 8 6 48x आ रहा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया था, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3। अब क्या आप एग्री कर दो, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है फ्रॉम 2 एंड 3। देखो जैसे ये जो एरिया आ रहा है ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है? ABC का। तो आपने एक साइड में लिखा x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू, और जो इक्वेशन 2 में एरिया आया था 4x प्लस 56, कितना आया था? 4x प्लस 56। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 14 इंटू 48x, यहाँ से क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ? तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, क्या करता हूँ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 इंटू 48x इक्वल टू में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 60 इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। क्या आप एग्री करते हो x प्लस 14 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। इसका मतलब 3x इक्वल टू क्या आ गया? x प्लस 14, विच इम्प्लाइज 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। क्या आप एग्री करते हो कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40
और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। नाउ कैन आई से दैट, क्या फाइंड करना था आपको, ए बी इक्वल टू क्या था, x+8, और x की वैल्यू क्या है 7। ए बी तो आपका होगा 15 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना था ए सी इक्वल टू क्या था, x+6, x की वैल्यू क्या थी 7, 7+6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को लेके क्या अप्रोच, पहला मेथड क्या है, कैसे करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री ट्राइंगल, कौन कौन सा, ए ओ सी प्लस बी ओ सी और ए ओ बी, नॉर्मल मेथड से, हाफ इंटू बेस इंटू वाइड। फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे हीरोन्स फॉर्मूला से, दोनों ट्राइंगल किसके होंगे, एबीसी के, तो एरिया को इक्वेट कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट के साइड आ जाएगी। क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। इसका क्या मतलब है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, अब अगर आप इसको क्वेश्चन से रिलेट करो तो आपको क्या कहा जा रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ए बी सी एंड डी। आपको कहा जा रहा है क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, जो सर्कल को क्या करिए, सर्कल, तो आप देख सकते हो फोर साइड पर सर्कल को टच करे, 4 पॉइंट्स पर टच करे। आपको कहा जा रहा है जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप इसका मतलब समझो, जैसे कि ये सेंटर हो गया, राइट, ये क्या हो गया आपका सेंटर। आपको क्या करना है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ, इसी तरह से ज्वाइन ओ डी एंड ज्वाइन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD with a quadrilateral ABCD circumscribing, quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center, circumscribing a circle with center, ये बात समझ में आ रही है, circumscribing a circle with center। आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक एबी सेंटर में कौन सा एंगल बना रही है, एओबी, तो आपको प्रूव करना है एंगल एओबी, और एबी के अपोजिट साइड क्या सीडी, ये सेंटर पे एंगल बना रही है सीओडी, तो एओबी प्लस सीओडी जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। और इसी तरह से एडी जो सेंटर में वो कौन सा एंगल बनाएगी, एओडी, एंड एंगल एओडी जो है आपका प्लस एंगल सीओबी या बीओसी, ये भी 180 के डिग्री होने। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जितनी भी डॉटेड लाइंस है सारी कंस्ट्रक्शन में जाएगी, क्या क्या लिखोगे, ज्वाइन, पहले तो ओ वाले पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है, ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ एंड पी क्यू आर एंड एस, एंड की जगह यहाँ पे लिखो वेयर पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के सेंटर को ज्वाइन करो, ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस रिस्पेक्ट, कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो कैसे आप प्रूव करो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ओ बी, कौन सा, ओ बी, दूसरा ट्राइंगल हो गया ओ एस, ओ एस, तो आपने लिखा है यहां पर इन ट्राइंगल ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ एस से, ये जो एंगल है आपका ये 1 हो गया,
और ये एंगल क्या हो गया आपका? कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? रीजन क्या हो जाएगा? इज 90 डिग्री बाय कॉस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका RHS से अगर हम जाते हैं तो ये हो गया R। अब राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है? OB। और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड OB। तो कैन आई से दैट OB इज इक्वल टू OB? दैट इज कॉमन। तो बाय RHS क्राइटेरिया ये क्या हो गया? H। एनी अदर साइड दोनों क्या ले? OB इक्वल टू OS। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? S। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। कैन आई से दैट ट्राइंगल OPS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSP? रीजन क्या हो जाएगा? RHS। अब देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कैन आई से दैट ये जो एंगल है से ये दिस इज एंगल से मैं इसको ले लेता हूँ एंगल 3। क्या ले लेता हूँ? एंगल 3। और ये हो गया एंगल। कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? CPCT, वेरी गुड, CPCT। अब आप इस फिगर में देखो, जैसे आपने प्रूव किया कि ये जो आपका ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर वे मैं बोल सकता हूँ ये जो ट्राइंगल होगा कौन सा? OSC, वो ORC के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैन आई से दैट सिमिलरली? कैन आई से दैट सिमिलरली? देखो सिमिलरली हम कह सकते हैं ट्राइंगल OSC इज कॉन्ग्रुएंट OSC। समझ में आ रहा है? OSC is congruent to triangle ORC and triangle ORT is congruent to triangle OQD। वेरी गुड। OQ होगा OQA and triangle OQA is congruent to triangle OPA। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से CPCT से क्या आएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10। तो सबका रीजन क्या होगा? CPC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप इस फिगर पे फोकस करो। आपको जो प्रूव करना है, फर्स्टली आपको प्रूव करना है ये वाला केस, ट्राइंगल AOB प्लस आपको क्या प्रूव करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बीच में कौन से एंगल आ रहे हैं? 3। देखो कौन कौन से आ रहे हैं? 3, 10, 6 और 7। क्या आप एग्री करते हो? वी नो दैट, मैं मान रहा हूं कि आप एग्री करते हो, आपसे बिना पूछे मैं मान रहा हूं, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। देखो 3, फिर 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10। ये सारे किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन आप देखो, हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है? 3, 10, 6, 3, 10, 6 और 7। बात समझ में आ रही है? 3, 10, 6 और 7। देखो 3, 10, 6 और 7। ये बात समझ में आ रही है? तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 किसके इक्वल है? 3 के। तो 4 की जगह आ गया 3। ठीक है, वेरी गुड। और 5 की जगह क्या आ जाएगा? 5 6 के इक्वल है। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6।
7 तो आपको चाहिए, 8 की जगह क्या आ जाएगा, 7 8 के इक्वल है, तो 8 की जगह आ जाएगा 7। इसी तरह से 9 की जगह क्या आ जाएगा, 10, 9 10 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 10 + 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। इट इम्प्लाइज, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंगल 3 हो गए 2, तो आपने लिखा विच इम्प्लाइज 2, मैं कॉमन ले रहा हूँ, कैसे देखो, एंगल 3 भी 2 है, एंगल 6 भी, एंगल 7 भी, और एंगल 10 भी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 + 6 + 7 + 10 इक्वल 180 डिग्री। 3 और 10 की ग्रुपिंग कर दो, 3 + 10 प्लस में क्या हो जाएगा, 6 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो जो आपका 3 + 10 है, 3 + 10 वो एंगल ए ओ, ये हो गया एंगल ए ओ बी। और जो 6 + 7 है आपका, 6 + 7 देखो ये वाला, ये वाला है, 6 + 7 क्या हो गया, CO इक्वल टू 180। फिर आगे लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। Hence, is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.